अभी तक आप सिर्फ इतना जानते थे कि अगर आपको फ़ोन पे कोई लिंक भेजेगा या कोई फाइल भेजेगा और जब तक उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे या उस फाइल को जो है डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपके फ़ोन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपका OTP चोरी नहीं कर सकता है, आपके बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता है या कॉल रिकॉर्डिंग एट्सेट्रा कुछ भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी उससे ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। सिर्फ एक मिस कॉल दे करके आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल किया जा सकता है। हर वो काम किया जा सकता है जो काम इंडिविजुअली आप अपने फ़ोन को ओपन करके करते हैं। रिमोटली कोई दूर बैठा हुआ इंसान वही काम कर सकता है आपके फ़ोन के साथ। तो सबसे पहली बात इस वीडियो में समझने के लिए है कि वो चीज़ होता कैसे है, और दूसरा ये समझेंगे कि इस चीज़ को आप कैसे रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इस चीज़ को रोक करके अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कैसे फ़ोन को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जनरल तरीके से या जो मास लेवल पे जो लोगों का कंट्रोल करते हैं, डेटा चुराते हैं, उन लोगों का जो मेथड होता है उसके तहत जो है एक तरह से पेलोड जो होता है वो तैयार किया जाता है। और जो विक्टिम होता है, मतलब कि जैसे अगर आप है, आपका डेटा चोरी करेगा, कोई OTP चोरी करना चाहेगा, मैसेज रीड करना चाहेगा, तो आपको एक लिंक भेजेगा जिसको जैसे विजिट करेंगे बहुत स्मॉल अमाउंट का फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और जब तक वो फाइल डाउनलोड नहीं होगा तब तक आपके फ़ोन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन रिसेंटली जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा, जो पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ है, अभी हर एक न्यूज़ जगह पे या न्यूज़ पोर्टल पे इसके बारे में चल रहा है, वो है इजरायली NSO कंपनी जो है उसका पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर का मतलब है कि आपके फ़ोन में फाइल को इंस्टॉल कर लेगा खुद से और कोई भी एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपके फ़ोन का सारा इंफॉर्मेशन जासूसी करके, जासूस की तरह जो है एक एक इंफॉर्मेशन दूर बैठा हुआ कोई इंसान जो है कंट्रोल करके इंफॉर्मेशन लेता रहेगा। तो इस टाइप का स्पाईवेयर जो होता है वो अनडिटेक्टेबल होता है। तो कैसे सिर्फ मिस कॉल दे करके ये कर लेता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जनरल आपको फ़ोन पे मिस कॉल देके ऐसा काम कर लेगा। ये जो है किसी न किसी एप्लीकेशन में फ्लो पाया गया। कैसे? व्हाट्सएप में, इसके बाद iMessage में, इस तरह के बहुत सारे, फेसबुक मैसेंजर हो गया या डिफरेंट जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसका जो प्रॉब्लम है, लूप होल है, उसको खोजा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, ये क्या किया, व्हाट्सएप का एक लूप होल खोजा जिसके तहत सिर्फ आपको मिस कॉल देगा। कौन सा कॉल? मिस कॉल मतलब ये वाला जनरल फोन वाला नंबर वाला नहीं, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू जो है सिर्फ मिस कॉल देगा। आप रिसीव करें या नहीं करें, एक तरह से डेटा रिट्राइव हो गया आपके फ़ोन में और वो इतना स्मॉल अमाउंट का छोटा रहता है कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद जितने भी ट्रेसेस होते हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पे कॉल आया था या जो फाइल है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, अपने आप को पूरा अनडिटेक्टेबल कर लेगा और इसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन सेंड करता था। लेकिन क्या करंट में ऐसा हो रहा है? करंट की रिपोर्ट के अनुसार जो है व्हाट्सएप हो गया, इसके जैसे जितने भी कंपनी हैं वो सब ने इसका पैच अवेलेबल कर दिया। फ़ोन में जो है जैसे ही आप एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दिया। ये है रिसेंट मामला। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है, और सोचने वाली बात ये है कि जब ये चीज़ न्यूज में आया तब जाकर के इसको पैचेज किया गया। तो क्या पता ये NSO ग्रुप जो है एक दूसरा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर तैयार कर चुका होगा जिसके तहत जो है अभी पूरे वर्ल्ड में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा, गवर्नमेंट को हो गया या एजेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा, जो अभी न्यूज में ही ना आया हो। उसका नाम भी अलग होगा, उसका जो है मतलब वर्क करने का तरीका भी अलग होगा। हो सकता है व्हाट्सएप का अभी तक का जो अपडेट है उसमें कोई फ्लो है, उसको जो है उस फ्लो को पकड़ करके, उसके गड़बड़ी को पकड़ के इसके बाद आपके फोन को कंट्रोल कर ले। तो सवाल ये आता है बचा कैसे जाए, है ना? प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कैसे करता है। अब आप एक बात बताइए, सोचिए जरा कि ये किस लेवल पे हो रहा है। तो जो NSO वाला मामला है ये बहुत बड़े लेवल की बात है। बड़े लेवल का मतलब है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है,
पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, इस टाइप का काम है। लेकिन हमारे आपका जो डर रहता है कि यार फ़ोन से जो है OTP चोरी करके बैंक का पैसा गायब न कर ले, तो ऐसे मामले में जिस लेवल का काम होता है उसमें जो है जो भी अटैक करने वाला लोग है उसकी ज़रूरत है कि किसी तरह व्यक्ति जैसे कि आप या हम हैं अपने फ़ोन में लिंक को क्लिक करें। और गौर करिएगा, आजकल जो है ना लेटेस्ट मूवी रिलीज होता है, मूवी रिलीज के नाम पे, मूवी डाउनलोड के नाम पे बहुत सारे लिंक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पायरेसी होता है या जो है पायरेटेड कॉपी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके पीछे ऐसे ग्रुप का भी हाथ होता है। तो सोच समझ के कहीं अननोन सोर्स से फाइल को डाउनलोड करें या लिंक को क्लिक करें। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ऐसे केस में आपको डाउट लगता है तो अपने आप को सेफ रखने का सबसे बेहतर तरीका जो मैं समझता हूं और हर एक इंटरनेट यूजर जितने भी हैं सबको मैं यही सजेशन देता हूं कि आपका वो मोबाइल नंबर जो आपके बैंक से लिंक हो या इंपॉर्टेंट सर्विसेज से लिंक हो, फाइनेंशियल जितने भी सर्विसेज से उससे लिंक हो, उस मोबाइल नंबर को पब्लिक के लिए यूज नहीं कीजिए। मतलब फ़ोन करके किसी से बात करने के लिए, कहीं नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते देने के लिए उस नंबर को कहीं भी यूज नहीं करिए। ये तरीका मैं खुद अपनाता हूँ और मैंने देखा है जो नंबर से ना मेरा कोई बैंक लिंक है, ना मेरा आधार लिंक है, ना मेरा जो है कहीं पैन कार्ड लिंक है, मतलब किसी भी सर्विस पे लिंक नहीं है, सिर्फ फ़ोन रिसीव करने के लिए, फ़ोन करने के लिए, मतलब कॉल करने के लिए जो है मैं उस नंबर को रखा हूँ। उस पर बराबर मैसेज आएगा कि आपका जो है ये सर्विस स्टार्ट करने की कोशिश किया गया। कौन सा सर्विस भाई? तो फ़ोन पे, कभी भीम, कभी UPI सर्विस। और मुझे पता है कि इसमें जो ये नंबर तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये फेक मैसेजेस आते हैं, फेक लिंक आते हैं। इस तरह से मैं अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप तो सेफ रहे लेकिन अपने साथ साथ अपने सर्किल में भी लोगों को सेफ रखें। इसलिए बेहतर है या तो आप खुद से बताइए या वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग जो है डिजिटली मतलब कि डिपेंड हो रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि ये जो प्राइवेसी नाम का चीज़ होता है इसके बारे में बेहतर ढंग से समझे। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है, लोग प्राइवेसी प्राइवेसी चिल्लाते हैं लेकिन हमारा गूगल भी डेटा लेता है, राइट, फेसबुक भी डेटा लेता है और जितने भी सोशल मीडिया है अगर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं डेटा लेता है। तो देखिए बात ये है कि जो डेटा ले रहा है आप अपनी खुशी से डेटा दे रहे हैं। खुशी से क्या मतलब है कि उस सर्विस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप उसको दे रहे हैं डेटा, और उसको दे रहे हैं जो रिप्यूटेड कंपनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सरकार उसके पीछे पड़ती है, और जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के पीछे ऐसा ही हो रहा है। आजकल गुड न्यूज़ ये है कि गूगल जैसी कंपनियां सरकार को मंथली रिपोर्ट सबमिट करना शुरू कर दिया है, जो कि नए कानून के तहत है, जिसमें ये बताया जाता है कि गूगल या फेसबुक या जितने भी कंपनियां हैं, IT कंपनियां, जो इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं, ये सबके पास जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, कोई गलत इंफॉर्मेशन हो, गलत कंटेंट हो तो कितना आया और कितना को सॉल्व किया गया पता है आपको? गूगल जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है कॉपीराइट को लेकर के। कॉपीराइट का मतलब हो जाता है कि ऐसा कंटेंट जो विदाउट परमिशन दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, जो ओरिजिनल ऑथर या ऑनर है उसके परमिशन के बिना हो रहा है ऐसा। तो इसीलिए आप लोग सोच लीजिए कि हमारे इंडियन यूजर के पास जो है जो पायरेटेड कॉपी का डेटा आता है उसके थ्रू कितने फ़ोन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेनली मेरा मकसद था कि लोगों को इन्फॉर्म करें, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको इन्फॉर्म करें, ताकि हम लोग जो है इस डिजिटल दुनिया में अपने आप को सिक्योर रख सके। प्राइवेसी के बारे में जितना हो सके आप लोग स्टडी करिए, आप लोग इन्फॉर्मेशन गेन करिए, ताकि आपका जो ब्रेन जो है और डेवलप होगा IT फील्ड में और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्योंकि बाय फोर्सली, चाहे मन मार करके हो, चाहे रो के हो, चाहे हंस के हो, जमाने के अनुसार चलना पड़ेगा। और जमाना टेक्नोलॉजी बेस्ड IT बेस्ड है, इसीलिए इस चीज़ को समझना भी बेहतर जरूरी है। कैसा लगा मेरा कंटेंट, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखिएगा। और कंटेंट बढ़िया सच में लगा तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ।